अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 की वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करना है। ये बिजनेस मैथमेटिक्स है, यानी कि कारोबारी हिसाब है। ये आम मैथ से थोड़ा सा हट के होता है। इसकी जो टर्म्स होती हैं और फार्मूले होते हैं वो आम मैथ वाले नहीं होते। अगर जब तक हमें वो फार्मूले और टर्म्स याद नहीं होती तो हम इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें वो टर्म्स और वो फार्मूले याद करने पड़ते हैं। जब वो टर्म्स और फार्मूले याद हो जाते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। वो टर्म और फार्मूले मैंने नीचे बयान कर दिए हैं। वो टर्म और फार्मूले दर्ज झेल हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स या कारोबारी हिसाब के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म या इस्तिलाहात याद करनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। जब तक हमें ये टर्म्स याद नहीं हो जाती और इनकी समझ नहीं आ जाती तब तक हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने ये टर्म्स आप लोगों के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दी हैं और इनके फार्मूला भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। आप लोगों ने ये इस्लाहात, टर्म्स और फार्मूले याद कर लेने हैं ताकि आपको सवाल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है कीमत ख़रीद। इसे परचेज़ प्राइस भी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस या परचेज़ प्राइस कहते हैं। उर्दू में इसे कीमत ख़रीद कहते हैं। सेलिंग प्राइस SP सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त। जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है उसे कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, नफ़ा या मुनाफा। जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा बेचने पे उसे नफ़ा या प्रॉफिट कहेंगे। लॉस, नुकसान। अगर आपने चीज़ ख़रीद कर महंगी ख़रीद कर सस्ती बेच दी है तो आपको लॉस हो जाएगा, उसे नुकसान कहेंगे। परसेंट प्रॉफिट, नफ़ा फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट नफ़ा या प्रॉफिट हुआ है। परसेंट लॉस, नुकसान फ़ीसद कि आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट या कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। डिस्काउंट या रिबेट, इसे उर्दू में छूट कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आप सेलर को कोई थोड़ा सा पैसे छोड़ दें तो वो छूट या डिस्काउंट कहलाता है। मार्क प्राइस, दर्ज शुदा कीमत। जो टैग प्राइस होती है, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, रिटर्न प्राइस जो होती है उसे मार्क प्राइस या दर्ज शुदा कीमत कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं इनके फार्मूलों की तरफ। फार्मूले मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन ऊपर मैंने हर चीज़ को उर्दू में भी बयान कर दिया है। तो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम के होंगे वो वहाँ पर उर्दू वाले अल्फाज लिखेंगे। जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको बताया था कीमत ख़रीद, तो आप यहाँ पर कीमत ख़रीद लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस। आप यहाँ पर कीमत फ़रोख्त माइनस प्रॉफिट माइनस
नफ़ा और सेल प्राइस माइनस लॉस। जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 तरीक़ों से निकल सकती है। पहला उसका तरीका है कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, या सेल प्राइस ये ऐड होना है, प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं माइनस, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, या सेल प्राइस प्लस माइनस लॉस, जो भी होगा इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। और एक इसका दूसरा फार्मूला भी है डायरेक्ट निकालने का, सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अगर उसने 10% प्रॉफिट कहा है तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, 5% कहा है तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे, 7% नहीं लिखेंगे। और सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होगा कि जितने परसेंट पे, जितने फ़ीसद पे आपको नुकसान हुआ है। अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, परसेंट 7 नहीं लिखना। 10% है तो सिर्फ 10 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। इसके बाद है सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, इसे कहते हैं कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या और कॉस्ट माइनस लॉस या नुकसान। कॉस्ट असल कीमत जमा प्रॉफिट जो नफ़ा हुआ है, अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो भी हमारी सेल प्राइस निकल आएगी, या अगर कॉस्ट में से जो लॉस हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो भी आपकी सेल प्राइस निकल आएगी। और अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो फिर आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सिर्फ 5% होगा तो सिर्फ 5 लिखना है, 10% होगा तो 10 लिखना है, 3% होगा तो सिर्फ 3 लिखना है, 5% होगा तो 5, 7% नहीं लिखना। वो परसेंट जो है वो नीचे 100 की सूरत में चला जाएगा। और कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। जितने परसेंट लॉस हुआ है, अगर 5% है तो 5 लिखेंगे, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 100। अब गौर करना है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ वहाँ हम ऐड करते हैं, जहाँ जहाँ लॉस आता है वहाँ हम माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमने फाइंड करना है तो प्रॉफिट फाइंड करने का, सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है, अगर प्लस में आएगा तो। या अगर आप डायरेक्ट भी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दी गई है तो आप करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट प्रॉफिट ओवर 100। फिर यहाँ परसेंट प्रॉफिट आ गया तो परसेंट आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ पर अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, ओवर 100 कर देना है। 3% है तो 3 ओवर 100 कर देना है। ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जो रेट गिवन होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लॉस फाइंड करने का। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें लॉस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करें और आपका आंसर माइनस में आए तो आपका ये लॉस होगा। अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। या इसको डायरेक्ट जो मालूम करते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है तो आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट लॉस ओवर 100। परसेंट लॉस का मतलब है रेट, जितने परसेंट रेट दिया गया होगा। अगर उसने 10% कहा है तो परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 10 ओवर 100 कर देना है। अगर 4% कहा है तो 4 ओवर 100 करना है, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फार्मूला नंबर 5 की तरफ। फार्मूला नंबर 5 हमें गिवन है परसेंट प्रॉफिट। अगर हमने परसेंट प्रॉफिट मालूम करना है कि कितने फ़ीसद हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जितना आपका प्रॉफिट होगा
वो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है, ओवर कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद लिख देनी है इंटू 100 और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंट प्रॉफिट निकल आएगा। फार्मूला नंबर 6, परसेंट लॉस, कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। अगर आपने फाइंड करना है कि आपको लॉस कितने परसेंट हुआ है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, परसेंट लॉस इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो इस फार्मूले की तरफ से आप परसेंट लॉस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, जो कीमत ख़रीद गिवन होगी, उसे हम डिस्काउंट या रिबेट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ भी परसेंट जो है उसका मतलब वो परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ 5, 10 या 3 जितने परसेंट उसने बताया होगा वो लिखना है, डिवाइड बाय 100। ये परसेंट सिर्फ रेट शो करने के लिए लिखा गया है। और उसके बाद है फार्मूला नंबर 8, मार्केट प्राइस, दर्जशुदा कीमत। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट प्राइस या दर्जशुदा कीमत मालूम करें, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 में से जितने परसेंट डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे। परसेंट का मतलब सिर्फ रेट शो करना है। अगर वो कहेगा 5% है तो आप सिर्फ 5 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा 3 है तो आप सिर्फ 3 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा कि 10 तो आप सिर्फ 10 माइनस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब हम इन टर्म्स और फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने टर्म्स और फार्मूले इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखे हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ आ जाए और जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनको भी समझ आ जाए। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम में सॉल्व किए हैं, तो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर उर्दू के ही अल्फाज दर्ज करेंगे जो मैंने ऊपर बयान कर दिए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही गेन 50%। एक कारोबारी आदमी या ताजर ने अपनी चीज़ों पर कीमत इस तरह दर्ज की है कि अगर वो 10% डिस्काउंट भी दे दे या छूट भी दे दे तो भी उसको 15% नफ़ा हासिल होता है। उसने कीमत ऐसे दर्ज की है कि 10% उसने छूट दे दी है, उसके बावजूद भी उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है, नफ़ा हो रहा है। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट 720, अगर किसी चीज़ की कीमत 720 रुपये हो, फाइंड इट्स मार्क प्राइस पर पीस, हर पर पीस के हिसाब से उसकी मार्क प्राइस या दर्जशुदा कीमत मालूम करें। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है जो कॉस्ट प्राइस है वो है 720, तो कीमत ख़रीद यह हो जाएगी हमारे पास 720 रुपये। डिस्काउंट छूट हो जाएगी 10% जो उसने उस पर माइनस पहले से कर दी है। सेल प्राइस हमने मालूम करनी है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो सेल प्राइस के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट जितने फ़ीसद है, हमने परसेंट नहीं लिखना, जितने फ़ीसद है 10 सिर्फ 10 पुट करना है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेल प्राइस की जगह उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कीमत फ़रोख्त, कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद 720 इंटू 100 एज इट इज़ आ गया फार्मूले का, ओवर 100 फार्मूले का माइनस डिस्काउंट 10% था तो 10 आ गया। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 बन जाएगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 72,000 को हम 90 पे डिवाइड करेंगे तो 800 हमारी सेल प्राइस निकल आएगी, कीमत फ़रोख्त
₹800 निकल आएगी। अब इस पे भी ये जो कीमत फ़रोख्त है इस पे भी हमें मज़ीद प्रॉफिट जो है अभी भी 15% हो रहा है, अभी भी जो प्रॉफिट है वो 15% है। अगर सेल प्राइस हो 800 और प्रॉफिट हो 15%, तो हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। मार्क प्राइस फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम सेल प्राइस और जितने परसेंट प्रॉफिट है 15/100। तो हम 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस का फार्मूला होता है सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस थी हमारी 800 और प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया था वो था 120। 800 प्लस 120 तो हमारा आंसर आ जाएगा 920। यही हमारी मार्क प्राइस और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, इसलिए इन्हें काफ़ी ध्यान से कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है द लिस्ट प्राइस ऑफ आ टीवी इज़ ₹12,600। एक टीवी है, उसकी जो फहरिस्त में या दर्जशुदा कीमत है वो है ₹12,600। डिस्काउंट अलाउड 5% ऑन इट। इस पर उन्होंने 5% छूट दे दी है, 5% छूट दे दी है। ऑन कैश पेमेंट फर्दर 2% डिस्काउंट इज़ गिवन। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं, नगद अदायगी करते हैं तो हमें मज़ीद 2% डिस्काउंट या छूट दी जाएगी। फाइंड द कैश पेमेंट मेड फॉर बाइंग इट। नगद कीमत मालूम करें, कैश पेमेंट मालूम करें जो हमें इसे ख़रीदने के लिए दी जाएगी। इसमें भी हमें 2 दफ़ा डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, पहला 5% और दूसरा फर्दर डिस्काउंट जो कैश पेमेंट पे है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन मार्क प्राइस जो है वो 12,600 है। इस पर जो डिस्काउंट या छूट है वो 5% है। सेल प्राइस या कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट या छूट फाइंड करेंगे। मार्क प्राइस थी 12,600, 12,600 और जो डिस्काउंट था वो 5% था। 20 से 20 कैंसिल हो गए। 126 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 630 हमारे पास डिस्काउंट निकल आएगा। अगर आप कैंसिलेशन के अमल से नहीं करते तो 12,600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा डिस्काउंट 630 निकल आएगा। अब हमने सेल प्राइस मालूम करनी है। सेल प्राइस का फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस जो थी वो 12,600 रुपया थी और जो डिस्काउंट हमने फाइंड किया था वो था 630 रुपये। तो सेल प्राइस हो जाएगी 12,600 माइनस 630। हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सेल प्राइस निकल आएगी 11,970। 11,970 रुपये हमारी सेल प्राइस या कीमत फ़रोख्त निकल आएगी। अब हम अगर नगद बेचे तो इस पर हमने फर्दर मज़ीद 2% डिस्काउंट देना है। तो फर्दर डिस्काउंट होगा 2%। सेल प्राइस और कस्टमर कैश कॉस्ट प्राइस, हमारी कीमत फ़रोख्त या गाहक की कीमत ख़रीद हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट इस पर हमने देना था सेल प्राइस पे 2%। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा 239.4। ये हमारा डिस्काउंट निकल आया कैश पेमेंट पे। तो सेल प्राइस और कस्टमर कॉस्ट प्राइस हमारी कीमतें सेल पर हमारी कीमत फ़रोख्त और कस्टमर गाहक की कीमत ख़रीद जो है इतने की पहले निकले थी। अब इस पर हमने मज़ीद उसे इतना डिस्काउंट दे दिया तो इस प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। अब जो कैश पेमेंट होगी वो 11,730 रुपये 60 पैसे या 11,730.6 होगी।
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इफ 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ हीटर इज अलाउड। अगर एक हीटर पर जो दर्जशुदा कीमत है उस पर हम 15% 15% छूट देते हैं, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, और अभी भी हमें 2% या 2% नफ़ा हासिल होता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर हम इसे मार्क प्राइस पर बेचें, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें कितने फ़ीसद नफ़ा हासिल होगा। इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बात है समझने वाली वो ये है कि इसमें हमें मार्क प्राइस गिवन नहीं है। तो चूँकि क्वेश्चन ये परसेंटेज का है तो हम मार्क प्राइस जो है उसे लेट कर लेंगे। लेट मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100 इसलिए किया है कि ये परसेंटेज में है। तो मार्क प्राइस हो जाएगी 100, इस पर हमने डिस्काउंट देना है 15%, तो डिस्काउंट आ जाएगा या छूट आ जाएगी 15%। सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट हो जाएगा 100 पे 15%, 15%, 15 ओवर 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बाकी 15 आ गया। तो ये हमारा डिस्काउंट निकल आया। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस का फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो थी वो 100 थी, 100 पुट कर दी, और जो डिस्काउंट था वो हमने फाइंड किया था 15 रुपीज़। तो 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 रुपीज़ हमारी सेल प्राइस निकल आएगी। और जो हमारा फर्दर जो डिस्काउंट था वो 2% था, और जो पहले था वो 15 था, बाद में 2% फर्दर देना है। तो टोटल प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 85, हमारी 85 रुपीज़ जो थी वो कीमतें दर्जशुदा कीमत थी या मार्क सेल प्राइस थी हमारी। तो उस पर जो हमें प्रॉफिट होना था वो एक 15% होना था और एक 2% होना था। तो टोटल हमें 17% प्रॉफिट होना था अगर सेल प्राइस हमारी 85 या 85 रुपीज़ हो। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व कर देते हैं। टोटल प्रॉफिट जो था वो 17% है, ये हमने फाइंड किया है, या ये क्वेश्चन में गिवन भी है। पहला 15% और जो दूसरा है वो 2%, तो दोनों को ऐड कर लिया तो वो 17% बन गया। सेल प्राइस हमने खुद फाइंड कर ली थी, वो थी 85। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है, ये मैंने ऊपर आपको बयान कर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस इंटू 100, कि जितना नफ़ा हुआ है जितने परसेंट वो 17 था, ओवर प्रॉफिट परसेंट, तो सिर्फ परसेंट नहीं लिखते, सिर्फ हमने 17 लिखना है, ओवर सेल प्राइस 85 इंटू 100, 17 1 आर 17, 75 आर 85, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 एंड 0, तो ये 20% निकल आया। अगर आप लोग कटिंग से नहीं करते तो आपने 17 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको 85 पे डिवाइड कर dीजिएगा, तो भी आपका आंसर 20 आ जाएगा। और चूँकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 7% भी पुट कर देंगे। तो हमारी जो प्रॉफिट परसेंटेज निकली है वो है 20%। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ आ गए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।